पाठ 4 वाक्य सेंटेंस। बच्चों, बातचीत करते समय हम वाक्यों में ही अपनी बात कहते हैं। वाक्य शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित मेल से बनते हैं। जैसे छात्राएं गीत गा रही हैं, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, रोहन चित्र बना रहा है। शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के अंग। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके विषय में कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। प्रायः वाक्य का कर्ता ही वाक्य का उद्देश्य होता है। जैसे किसान हल चला रहा है, अर्जुन ने अपना काम कर लिया। इन वाक्यों में किसान और अर्जुन के विषय में कहा जा रहा है। ये वाक्य में कर्ता का काम कर रहे हैं, अतः ये इन वाक्यों के उद्देश्य हैं। उद्देश्य के अंतर्गत उद्देश्य का विस्तार भी आता है। विधेय वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे दर्जी कपड़ा नाप रहा है, मोहन ने गृह कार्य कर लिया। इन वाक्यों में दर्जी के बारे में बताया जा रहा है कि वह कपड़ा नाप रहा है, और मोहन के विषय में बताया जा रहा है कि उसने गृह कार्य कर लिया। अतः ये वाक्यांश वाक्य के विधेय है। विधेय के अंतर्गत कर्म, क्रिया आदि का विस्तार आता है। इन वाक्यों में कपड़ा नाप रहा है और अपना काम कर लिया वाक्यांश उद्देश्य क्रमशः दर्जी और मोहन के कर्म और क्रिया का विस्तार प्रकट कर रहे हैं। ये उद्देश्य के विषय में बता रहे हैं, अतः ये विधेय है। वाक्य के भेद। वाक्य के भेद 2 आधारों पर किए जाते हैं, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थिति के बारे में सामान्य जानकारी मिलती है उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन खाना खा रहा है, रजनी एक अच्छी लड़की है, शेर एक जंगली जानवर है, मेरा विद्यालय घर के पास है। प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से प्रश्न पूछने की जानकारी होती है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे गीता विद्यालय कब जाएगी, दरवाजे पर कौन है, तुम्हारा नाम क्या है, वह कौन आ रहा है। निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से किसी काम के न होने अथवा न करने की जानकारी मिलती है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे रोहित आज विद्यालय नहीं गया, मैंने खाना नहीं खाया है, घर पर बिजली नहीं आई, आज बारिश नहीं हुई। आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से किसी को आदेश या निर्देश देने की जानकारी मिलती है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ आओ, सीधे खड़े हो जाओ, तुम माँ के साथ बाजार जाओ, एक गिलास पानी लाओ। इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से किसी की इच्छा, कामना या आशीर्वाद की जानकारी हो उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, तुम परीक्षा में सफल हो जाओ, तुम जल्दी स्वस्थ हो जाओ, ईश्वर तुम्हारा भला करे। संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से किसी कार्य के होने में संदेह या शक या आशंका प्रकट हो
उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कहीं बारिश न आ जाए, शायद आज देर हो जाए, शायद आज मेरा मित्र आ जाए, हम शायद छुट्टियों में घूमने जाएं। संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में कार्य के किए जाने पर उसके परिणाम की ओर संकेत किया जाता है, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी, यदि पौधों में पानी नहीं दोगे तो वे सूख जाएंगे, अगर आज कार्य पूरा नहीं हुआ तो कल डांट पड़ेगी। विस्मयादि वाचक वाक्य। जिन वाक्यों से मन के भावों जैसे आश्चर्य, दुख, खुशी, घृणा आदि का पता चलता है, उन्हें विस्मयादि वाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर खिलौना है, हाय यह क्या हो गया, अरे वह तो गिर गया, छी कितना गंदा पानी है। रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। सरल वाक्य। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों के टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे बच्चे विद्यालय जा रहे हैं, चित्रकार ने चित्र बनाया, रोहन की बहन डॉक्टर है, एक गिलास ठंडा पानी लाओ। संयुक्त वाक्य। संयुक्त अर्थात जुड़ा हुआ वे वाक्य जो 2 सरल वाक्यों या स्वतंत्र वाक्यों को किसी समुच्चय बोधक से जोड़कर बनाए जाते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। इनमें प्रयुक्त दोनों वाक्य अलग अलग भी प्रयोग किए जा सकते हैं। जैसे एक वाक्य समुच्चय बोधक, दूसरा वाक्य। सभी विद्यार्थी कक्षा में थे, किंतु कक्षाध्यापक का कहीं पता न था। प्रतीक अस्पताल गया था, इसलिए वह विद्यालय देर से पहुंचा। मैंने सांप देखा और मैं डर गया। वह बाजार गया, लेकिन सब्जी नहीं लाया। मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य अर्थात मिला हुआ वाक्य। वे वाक्य जिनमें 2 वाक्यांश या उपवाक्य किसी योजक से जुड़े हों और उनमें एक प्रधान वाक्य हो और दूसरा आश्रित उपवाक्य हो, उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। इनमें प्रयुक्त उपवाक्यों को अलग करने पर वे स्पष्ट अर्थ नहीं देते। जैसे प्रधान वाक्य, योजक शब्द, आश्रित उपवाक्य। पिताजी बाजार से खिलौने लाए जो बहुत सुंदर थे। जब तुम खाना खा लो तब सो जाना। मामा जी ने कहा था कि शाम को आएंगे।